नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों 2 दिन पहले हमने लहसुन के ऊपर एक एपिसोड बनाया और आपसे प्रस्तुत हुए। तो उस एपिसोड पर आप सभी दर्शकों की ओर से जो प्रतिक्रियाएं आई और नए नए दर्शक जो हमसे जुड़े इस एपिसोड में, वो आश्चर्यजनक आंकड़ा है और उसके लिए आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं। फिर आने वाले दिनों में हम जो भी एपिसोड और जो भी एपिसोड में जो भी चीज की चर्चा लेकर आपसे प्रस्तुत होंगे, उस सभी एपिसोड में आपकी ओर से ऐसे ही प्रोत्साहक प्रतिसाद हमें मिलता रहेगा। ऐसी अपेक्षा के साथ एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हुए आज लहसुन के ऊपर ही हम बात करने वाले हैं आपसे। और लहसुन इस समय बात करने के लिए एक ऐसा मुद्दा है कि हमारे किसानों की बेचने की जरूरत है और सामने बिजवारा के लिए खरीदने की भी जरूरत है। तो दोनों ओर से लहसुन से हमारा जुड़ाव इस समय बहुत नजदीक से बना हुआ है। तो उसके ऊपर काफी चर्चा होनी चाहिए और हम सभी किसानों की जो भी सूचनाएं हैं हमारे पास, जो कुछ भी उसके बारे में जानकारियां है, उसमें बढ़ोत अवश्य बन लेनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि जो भी कमेंट ऐसी चर्चाओं के नीचे आती है, वो कमेंट यानी कि वो टिप्पणियां सभी दर्शक किसानों को भी और हमें भी कुछ ना कुछ नई सूचनाएं देती है, कुछ ना कुछ नई जानकारियां देती है। और इसीलिए आप सभी से एक निवेदन और भी है कि आप देखते हैं, ढंग से देखते हैं और प्रोत्साहक रूप से हमारी चर्चा को, हमारे एपिसोड को आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, किंतु एक कमेंट अवश्य कीजिए और ऐसी कमेंट कीजिए कि बाजार के साथ जुड़ी हो और बाजार की सूचना हमें भी मिले, ज्यादा किसानों को भी मिले। क्योंकि हम कोई भी एपिसोड लेकर आते हैं तो सभी बाजारों तक हम नहीं गए होते हैं। कुछ बाजारों तक गए होते हैं, कुछ किसानों से मिले होते हैं, लेकिन सभी को मिले नहीं होते और सभी बाजार तक हम गए नहीं होते। तो सभी बाजारों की जानकारी हमारा तक आए, सभी प्रदेशों के, सभी विस्तारों के किसानों और आज के दिनों में लहसुन की बुआई हो या कोई भी चीज हो, उसके बारे में किस इलाके के किसान क्या सोचते हैं और उसकी स्थिति क्या है, हालात क्या है और आने वाले दिनों में उसका योजना क्या है, ये सभी बातें कमेंट के जरिए अगर हमारा तक पहुंच जाए तो किसानों से मिली हुई जानकारी सबसे अच्छी जानकारी होती है। क्योंकि हम जब बात करते हैं तो किसानी के लिए करते हैं, तो किसान के लिए जब बात करते हैं तो किसान भाइयों की ओर से जो भी जानकारी हम तक आए वो सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां होती है। और उसी जानकारियों के आधार पर जब हम एपिसोड करते हैं और आपसे बात करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उसमें जमीनी मुद्दा बना रहेगा। दोस्तों तो आज के दिन लहसुन की जो बाजार है, लहसुन का जो आवक है मंडियों तक और लहसुन का संग्रह किसानों और व्यापारियों के पास जो भी है, उसको देखते हुए बाजार में बहुत ज्यादा माल होने की संभावना नहीं बची है, ऐसी बात टिप्पणियों से हमें जानकारी मिल रही है। किंतु फिर भी बाजार है, किसान है, पूरे देश का किसान है, तो माल बहुत बड़ी थोक में अभी भी बाजार में भी है और किसानों के पास भी है। अभी तक बाजार में जो बढ़ोतरी, भावों में बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है, उसमें एक बात जुड़ गई है, हम किसानों की बिजवारे की आवश्यकता। आने वाला महीना यानी सितंबर का महीना और अक्टूबर का आधा महीना, खास करके ये 1.5 महीने में ज्यादा से ज्यादा बुआई लगेगी और ज्यादा से ज्यादा बुआई लगनी होने की वजह से बाजार में बिजवारा लहसुन जो भी है उसका भाव बना रहेगा और उसका जो भाव बना रहेगा उसकी असर बिन बिजवारा जो है, जो बाजार की जरूरत है, जो खाने में काम आता है, उसके ऊपर भी पड़ता रहेगा। आज के दिन अगर हम देखें तो हमारे पूरे भारत के सभी बाजारों में प्रति क्विंटल
12-13 हजार से शुरू होकर लगभग 30,000 प्रति क्विंटल तक बाजार पहुंच चुका है। और जो अच्छा माल है वो कुछ हिस्सा उससे भी ऊपरी भावों में बिक रहा है। ज्यादा से ज्यादा जानकारी की अगर जिज्ञासा होती है तो हम किसान भाइयों की ओर से एक ये होती है कि आने वाले दिनों में बाजार कितना बढ़ेगा और कहां तक, यानी कि कौन से दिनों तक ये बाजार बना रहेगा। तो एक बात क्लियर है, साफ है कि आने वाले दिनों में कम से कम 1.5 से 2 महीने तक तो ये बाजार बना ही रहेगा। किंतु बढ़ेगा कितना, तो बढ़ोतरी की जब हम बात करते हैं तब माल का जो निकाल है, माल की जो निकासी है, किसान से बाजार तक आए और बाजार से उपभोक्ता तक जाए, तो उपभोक्ता तक जब माल जाता है तो माल की कीमत का एक सीलिंग होता है और उसी सीलिंग को अगर भाव पार कर जाए तो खपत में कमी आ जाती है। वपराशकार जो भी वर्ग है हमारा, वो ऐसी चीज, खास करके जिस चीज के बिना भी 2 दिन 5 दिन या महीना भर चलाया जा सकता है, वैसी चीज जो भी है उसको खाने वाले वर्ग जो है, उसमें जो निचले तबके का वर्ग है, जो जिसकी खरीद शक्ति कम है, ऐसे लोग अपनी खरीदी कम कर देते हैं। और कम खरीदी थोड़ी थोड़ी मात्रा में, अगर कम मात्रा में भी होती है तो भी आखिरकार बाजार पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो उसी सभी चीजों को देखते हुए ये लगता है कि बाजार बना रहेगा, थोड़ी बढ़ोतरी भी आती रहेगी, किंतु इतनी बढ़ोतरी नहीं आने वाली है जितनी हम किसान भाई अपनी कल्पनाओं में सोचने लगे हैं। कुछ कुछ किसान भाई हमारे जो है अति उत्साह में ऐसा भी सोच रहे हैं कि आने वाले समय में भाव अभी जो चल रहा है उससे 1.5 गुना हो जाएगा, किंतु ऐसी अपेक्षा हम ना करें। बाजार आज के दिनों में जो बना हुआ है उसी बाजार के साथ काम करें। अपने पास जो भी माल है उसमें से कुछ ना कुछ अवश्य निकालने की शुरुआत करें। जिसके भी पास ज्यादा माल है वो ज्यादा निकाले, जिसके भी पास बहुत कम माल है वो कम माल निकाले, लेकिन निकालने का अवश्य सोचे। आने वाले दिनों में 1.5 या 2 महीने तक बाजार में गिरावट की कोई संभावना नहीं है, लेकिन बढ़ोतरी की एक सीलिंग बनने जा रही है। उसी सीलिंग से आगे किसी भी माल का भाव जा नहीं सकता, क्योंकि आखिरकार जो उपभोक्ता वर्ग है वो अपनी खपत में कमी कर देता है और खपत में जो कमी आती है उसका असर भावों पर पड़ता है और भाव स्थिर हो जाते हैं। अगर पीछे नहीं जा सकते तो स्थिर हो जाते हैं। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखकर अपने पास जो भी माल है उसका निकाल का कोई न कोई रास्ता ढूंढे और सही से सही ढंग से कब बेचा जाए और कैसे बेचा जाए उसके ऊपर हर किसान भाई सोचे। अंत में एक बार फिर आज के एपिसोड के ऊपर भी आपकी ओर से हमें ज्यादा से ज्यादा मार्गदर्शक कमेंट मिले, हमारी जानकारियां बढ़े और हमारी बढ़ती हुई जानकारियां हम ज्यादा से ज्यादा किसानों के बीच में प्रस्तुत कर सके। इसके लिए आप सभी को नम्र एक निवेदन करता हूं कि आप अवश्य कमेंट करें, टिप्पणी करें और टिप्पणी में आपके प्रदेश में, आपके गांव में, आपके इलाके में कौन सा हालात है और बुआई कितनी होने वाली है, कब तक से शुरू होने वाली है, ये सभी जानकारियां अवश्य रखें। दोस्तों, आज के दिन लहसुन के ऊपर बस इतना ही। आने वाले दिनों में फिर मिलेंगे। लहसुन पर भी मिल सकते हैं और किसी और चीज पर भी मिल सकते हैं। देखते हैं कल क्या होता है, परसों क्या होता है। जय किसान, जय भारत।